हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री कोर 14 सेमेस्टर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, रेजा शाह पहलवी के सुधारों का वर्णन करें। तो आगे देखते हैं। उत्तर, रेजा शाह पहलवी जिन्होंने 1925 से 1941 तक ईरान पर शासन किया, उन्होंने देश को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए व्यापक सुधार लागू किए। उनके प्रयासों का उद्देश्य ईरान को एक आधुनिक केंद्रीकृत राज्य में बदलना था, जो विदेशी प्रभावों और पारंपरिक बाधाओं से मुक्त हो। इन सुधारों ने ईरानी समाज के विभिन्न पहलुओं को छुआ, जिसमें सेना, उद्योग, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, सांस्कृतिक मानदंड, कानूनी प्रणाली और महिलाओं के अधिकार शामिल थे। रेजा शाह के नेतृत्व में इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जिससे ईरान के भविष्य के विकास की नींव पड़ी। अगला हेडिंग है, रजा शाह द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण सुधार इस प्रकार हैं। यहाँ पे स्पेलिंग देख लीजिएगा, रजा रेजा, बस लिखावट का फ़र्क है, पर दोनों का मीनिंग सेम है। पहला, सेना का आधुनिकीकरण। रेजा शाह पहलवी ने ईरान की स्वतंत्रता और केंद्रीय सत्ता को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत आधुनिक सेना के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सैन्य अकादमियों की स्थापना की, उपकरणों को आधुनिक बनाया और जनजातीय मिलिशिया के प्रभाव को कम किया। इस पेशेवर सेना ने आंतरिक स्थिरता बनाए रखने और विदेशी खतरों के खिलाफ रक्षा करने में मदद की, जो उनके व्यापक आधुनिकीकरण प्रयासों की नींव बनी। दूसरा, औद्योगिक विकास। राजा शाह पहलवी ने 1925 से 1941 तक ईरान के औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी। उन्होंने सड़कों, रेल मार्गों और बंदरगाहों का विस्तार किया और टेक्सटाइल, चीनी इस्पात और सीमेंट उद्योगों की स्थापना की। तेल उद्योग में सुधार के लिए शोधन सुविधाएं विकसित की और राष्ट्रीय नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास किया। स्थानीय कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया और तकनीकी शिक्षा संस्थान खोले। इन सुधारों से ईरान में आर्थिक विकास और आधुनिकता को बढ़ावा मिला, जिससे देश की आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई और औद्योगिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। तीसरा, बुनियादी ढांचे में सुधार। उन्होंने बुनियादी ढांचे में निवेश किया, कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने के लिए सड़कों, पुलों और ट्रांस ईरानियन रेलवे का निर्माण करवाया। इन परियोजनाओं ने व्यापार को सुगम बनाया, परिवहन में सुधार किया और औद्योगिक विकास को समर्थन दिया। शहरी क्षेत्रों में नए भवन और सार्वजनिक सुविधाएं देखी गई, जिससे शहरों का आधुनिकीकरण हुआ और ईरान के भविष्य के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय एकता की नींव पड़ी। चौथा, ईरान में शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए गए। पारंपरिक धार्मिक शिक्षा को कम करके एक धर्मनिरपेक्ष प्रणाली स्थापित की गई। तेहरान विश्वविद्यालय 1934 समेत कई विश्वविद्यालय और स्कूल खोले गए। महिला शिक्षा को बढ़ावा देते हुए लड़कियों के लिए स्कूल और कानूनी सुधार किए गए और उन्हें प्रोत्साहित किया गया। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई, जिससे कुशल श्रमिकों की आपूर्ति बढ़ सके। इन सुधारों ने साक्षरता दर और कौशल स्तर में सुधार किया, राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा दिया और धार्मिक संस्थाओं के प्रभाव को कम किया। इन सुधारों से ईरान की शिक्षा प्रणाली आधुनिक और समावेशी बनी। पांचवा है, सत्ता का केंद्रीकरण। रेजा शाह ने राष्ट्रीय सरकार को मजबूत करने के लिए सत्ता का केंद्रीकरण किया, स्थानीय नेताओं और जनजातियों की स्वायत्तता को कम किया। उन्होंने प्रांतीय राज्यपालों को वफादार अधिकारियों से बदल दिया और धर्मगुरुओं के प्रभाव को कम किया। इस केंद्रीकरण ने सुधारों के समान कार्यान्वयन को सुगम बनाया और ईरान के विविध क्षेत्रों पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखा, जिससे यह एक सुसंगठित आधुनिक राज्य में परिवर्तित हो गया। सिक्स्थ हेडिंग है, कानूनी और न्यायिक सुधार। यूरोपीय मॉडल पर आधारित नई दीवानी और आपराधिक संहिता अपनाई और ईरान की कानूनी प्रणाली का आधुनिकीकरण किया। उन्होंने प्रशिक्षित न्यायाधीशों के साथ नए न्यायालय स्थापित किए, इस्लामी शरिया कानून की भूमिका को कम किया। इन सुधारों का उद्देश्य एक पूर्वानुमानित पारदर्शी कानून प्रणाली बनाना था, जो कानून के शासन को बढ़ावा दे और ईरान को आधुनिक और केंद्रीकृत करने के उनके व्यापक प्रयासों का समर्थन करे। सातवां है, महिलाओं के अधिकार। महिलाओं के अधिकार को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए।
शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए स्कूल और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, जिससे उनकी साक्षरता दर में वृद्धि हुई। कानूनी सुधारों के तहत बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया और महिलाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर दिए गए। कार्यस्थल में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया और उन्हें सम्मान, वेतन और कार्यस्थल पर सुरक्षा के अधिकार मिले। इन सुधारों ने महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता दिलाई, उनके जीवन स्तर में सुधार किया और समाज में उनकी स्थिति को मजबूत किया। इन सुधारों ने लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की, ईरान में व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों में योगदान दिया और भविष्य की प्रगति की नींव रखी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।